हाँ, तो प्यारे बच्चों आज हम बताएंगे आपको एडजेक्टिव से आवश्यक नाउन बनाना। हल्ला नहीं कीजिएगा, पीछे प्रेशर पड़ता है। लकी ध्यान दो, एडजेक्टिव से आवश्यक नाउन बनाना। तो आवश्यक नाउन में कौन चीज होता है कि नाउन्स को न तो हम लोग देखते हैं और न छूते हैं बल्कि महसूस करते हैं। नहीं, और इसी आधार पर परिभाषा हो जाती है आवश्यक नाउन की कि नाउन्स दोज कांट बी सीन, SEEN, ठीक ना। नाउन्स दोज कांट बी सीन और टच्ड बट ओनली कैन फेल्ट और थॉट आर कॉल्ड, ठीक ना। अब से देखो ना, जैसे मान लो हमने कह दिया एयर। एयर मतलब क्या होता है? हवा। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। लव मतलब क्या होता है? प्यार। हैट्रेड का मतलब कुछ होता है? घृणा, ETC। ये सब आवश्यक नाउन है। इनको ना तो हम देखते हैं और ना छूते हैं बल्कि महसूस करते हैं, ठीक ना। एयर हवा जो बहती है या जो स्त्री हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो महसूस नहीं कर रहे हैं जी, हैं। गॉड की सत्ता को महसूस किया जा सकता है, गॉड को देखा नहीं जा सकता। यह दृश्य होते हैं, इनविजिबल होते हैं। लव मतलब प्यार होता है, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। हैट्रेड मतलब घृणा होती है, नफरत होती है, इसको हम देखते नहीं है, न छूते बल्कि महसूस करते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव का सबसे बड़ा गुण कुछ है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे देखो ना, ये लिखा मैंने पुअर, क्या लिखा मैंने? पुअर। ये लिखा मैंने रिच, ये लिखा मैंने ऑनेस्ट, ETC। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता देगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया कि आई एम पुअर, तो आई कौन सी कहला गया? प्रोनाउन। पी से प्रोनाउन समझना सीखो। मैंने कहा था ना कि 3 बजे के पहले तक और 3 बजे से ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति रहेगा, रोल अलग अलग हो जाएगा। बता था ना हम। अब आश्चर्य कर रहे होंगे कि 3 बजे के पहले व्यक्ति कौन था, अब जो खड़ा है ये दूसरा आदमी है। यस और नो? तो गंभीरता, जिस चीज के हमको पैसा देते हैं दीपक बाबू, वो चीज वसूल कर लीजिए, है कि नहीं। मुझे दर्द है आपके पैसों का, पैसा कैसे आता है, आप लोगों को पढ़ाई का, आप लोगों को वक्त का मुझको दर्द है, समझे कि नहीं। मैं जानता हूं कि आपका पैसा कैसे आता है और आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ आते हैं। पढ़े ना आते हैं, तो जो उद्देश्य के साथ आप आते हैं उस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ सीख के जाइए। अब मैं फिर कह रहा हूं कि मंगलवार तक पढ़िए, मंगलवार तक ही पढ़िए, मंगलवार से छुट्टी हो जाएगी। हाँ, और यदि छुट्टी आज लीजिएगा तो एक एक पल याद रखिएगा कि दशहरा की छुट्टी के बाद जब क्लास खुलेगा तो नहीं बाबू क्या करेंगे। आई बस में दिन तो गुजरता चला जाएगा, लेकिन मंगल के बाद जो पढ़िएगा, मंगल के बाद जो जाइएगा छुट्टी में दशहरा में, तो निश्चिंत होकर एंजॉय कीजिएगा। लेकिन आज से सैटरडे से एंजॉय कीजिएगा, दशहरा के बाद आइएगा तो भर दशहरा दहशत के साय में रहेंगे, हमेशा को डर बना रहेगा, ठीक ना। और बात जान लीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं सर, 100% धुआंधार मारेगा जबरदस्त। दिवाली में पड़ाका नहीं जला पाओगे, इसे देख लो। आई कोची हो गया और एम क्या हो गया सूरज बाबू? अब पुअर कोची हो गया एडजेक्टिव। मैं गरीब हूं तो पुअर मेरी विशेषता बता दिया, तो पुअर क्या कहला गया अंजलि बाबू? लड़कियां ही आएंगी, लड़कियां टोटल आएंगी, लड़कों में डाउट लगता है हमको। फिर देखिए, आप देखिए दीपक बोला ना कि नहीं सर कल ही से वो देखा छुट्टी ले लेगा वो। हाँ, तो अब पढ़ लो। हमने कह दिया तुमको अच्छा लेकर मानते हैं, दीपक इज अ स्मार्ट बॉय। हाँ देखिए, है ना, दीपक इज स्मार्ट बॉय। लड़का के लिए स्मार्ट होता है और लड़की के लिए क्यूट होती है। कौन सी होती है? क्यूट। लेकिन सुनिए ना, लड़कियां जो है खास करके, है ना, अपना कोई भी लड़कियां अपना FB पे जब फोटो अपलोड करेंगे ना, सपोज दैट, और उसका कोई ई लिख दिया तो ब्लॉक हो जाए बेहुदा, उसको पढ़ नहीं आएगा। क्यूटीज लिखा हुआ, ये क्यूटीज लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। इसलिए क्यूट मतलब कुछ होता है, कुछ मालूम है? लड़कियों के लिए क्यूट होता है और लड़कों के स्मार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि दीपक इज स्मार्ट बॉय, नहीं बोल सकते दीपक इज क्यूट बॉय, उसको क्यूट कहेंगे। हाँ नहीं, लड़कियां में क्यूट है और लड़कों में स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं होगा, जान लीजिए, स्मार्ट होगा। तो यहां पर देखिए
दीपक क्या हो गया, नाउन है, बार्बर्स वाइफ नहीं बोलेंगे इसको हम। दीपक जो है बार्बर्स वाइफ नहीं है, नाउन का मतलब संज्ञा, ठीक ना। यहां पर स्मार्ट को जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, उसका टी शर्ट उसका स्मार्ट बना रहा है, जान लीजिए, समझे बात को ना। तो हाँ छोड़ दीजिए, समझ गए। तो यहां पर यही एडजेक्टिव है। अब आपको करना क्या है कि दो को कॉलम बनाना है, ऐसे यहां पर लिखना है आपको एडजेक्टिव। क्या लिखना है, एडजेक्टिव, राइट, ठीक है बाबू अंजलि कुमारी। और यहां पर लिखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान दीजिएगा बात को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लिखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब यहां पर लिखेंगे हम पुअर, क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे रिच, क्या लिखेंगे, रिच। तो पुअर का क्या बनेगा, पोवर्टी। आज बात समझ में, पुअर का क्या बनेगा, पोवर्टी, गरीब से गरीबी हो गई। और रिच है एडजेक्टिव, तो इसका हो जाएगा रिचनेस, समृद्धि होता है इसका मतलब, समझे ना। इसका मतलब अमीरी होता है, संपन्नता होती है, समझ गए। तो आप क्या कीजिए, आप यहां से लेकर के पहले यहां तक उतारिए, सिर्फ फास्ट कीजिए। चलिए पॉज।